गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशीष गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, सेठ आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बोहाइड्रेट्स में एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा है कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में जो हेमी एसिटेल लिंकेज होती है वो C1 और C5 के बीच में होती है। बच्चों, मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में 5 और नंबर 5 और 6 के अंदर ग्लूकोज से C1 2 3 4 5 ये जो 5वां OH ग्रुप होता है, C5 पर जो OH ग्रुप होता है, इसका हाइड्रोजन कार्बोनाइल एल्डिहाइड के साथ हेमी एसिटेल लिंकेज बनाता है इस तरह से। तो सवाल यह उठता है कि C4 के साथ भी यह बना सकता है, C5 के साथ ही क्यों बनाता है? C1 के साथ भी बना सकता है, 2 के साथ भी बना सकता है। तो बच्चों, हमें अब यह प्रूव करना है कि यह जो लिंकेज होती है ये 1 2 3 4 5 C1 एंड C5 के बीच में ही होती है। देखिए बच्चों, वी स्टार्ट नाउ कि ग्लूकोज की रिएक्शन हम कराते हैं मिथाइल अल्कोहल एंड HCl के साथ। देखो बेटा, ऐसा है, मैंने इसको कई बार बताया है कि C1 पर जब OH ग्रुप दाईं तरफ होता है हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज, और जब ये OH ग्रुप बाईं तरफ होता है तो इसे हम कहते हैं बीटा ग्लूकोज। राइट? मैं दोनों रिएक्शंस एक साथ लेके चल रहा हूं और हम लास्ट में ये प्रूव करेंगे, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, कि ये जो लिंकेज होती है ये लिंकेज C1 एवं C5 के बीच में ही होती है। तो दिस इज द अल्फा ग्लूकोज एंड दिस इज द बीटा ग्लूकोज। बच्चों, यहां पर ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है ना, विशिष्ट अभिक्रिया। कैसे विशिष्ट है? देखो, ये दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। राइट? मिथाइल अल्कोहल और HCl, इनकी रिएक्शन अल्फा C1 पर जो OH ग्रुप है इसी पर होती है। देखिए आप यहां पर, और बाकी OH ग्रुप देखिए इन पर रिएक्शन इसकी नहीं होती। और फॉर्मेशन क्या होता है? मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। दिस इज मिथाइल अल्फा एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में हम रिएक्शन कराते हैं मिथाइल सल्फेट से क्षारीय माध्यम में। राइट? देखो बेटा, सिर्फ ये वाला OH ग्रुप OCH3 में कन्वर्ट हुआ है हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं? सेकंड स्टेप में मिथाइल सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में। तो जितने भी OH ग्रुप हैं, आप देखिए, ये सब क्या होता है? ये सब OCH3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो बेटा, 3 4। इसी तरह से हम देखेंगे बीटा, दिस इज मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। देखो बेटा, OCH3, दिस इज OCH3 OCH3 OCH3। क्लियर? दोनों रिएक्शंस अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले वाले के अंदर अल्फा OH एंड बीटा OH पर रिएक्शन हो रही है, और दूसरे के अंदर मिथाइल सल्फेट से एल्कलाइन मीडियम में जो बाकी के OH ग्रुप्स हैं, ये सब OH ग्रुप्स OCH3 में कन्वर्ट होते हैं। बच्चों, यहां पर अब हम इसको करते हैं बॉयल विद एसिड। थोड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला के इसको बॉयल करते हैं। एक बात मैं बता दूं, नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते
है ना। इसमें मैंने पढ़ा था इसको कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देगा, सो दैट वी आर सी हियर, यहां पर हम वी आर नॉट यूजिंग नाइट्रिक एसिड हियर, ऑलवेज यूजिंग लिटिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बॉइल विद एसिड। अब फिर क्या होता है देखिए, सिर्फ ये वाला OCH3 और ये वाला, इनका हाइड्रोलाइसिस होता है, और हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनता है, OH एंड OH, C, ये वाला अल्फा एंड दिस इज बीटा। क्लियर। इनके बनने के बाद यहां पर क्या हो रहा है, रिंग ओपनिंग। बेटा रिंग ओपनिंग में क्या हो रहा है, यू नो, रिंग ओपनिंग होती है, और यहां पर क्या होता है, ये C1 CHO और ये एज यूजुअल OH ग्रुप, जैसा पहले था। यहां पर देखिए C1 CHO एंड C5 OH ग्रुप, क्योंकि हम यहां पर इसको एसिड के साथ बॉईल करते हैं, और बॉईल करते हैं तो क्या होता है, अल्फा OH एंड दिस इज बीटा OH, है ना। तो यहां पर ये OH ग्रुप, ये रिंग ओपनिंग होती है, और रिंग ओपनिंग होकर के देखिए आप C1 एंड C5, ये फॉर्मेशन होता है। बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऑक्सीडेशन करते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। अब देखिए बच्चों, जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो एक तो ऑक्सीडेशन होगा इस जगह पर, क्या फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, और सेकंड यहां पर ऑक्सीडेशन किस जगह रिएक्शन होगा, इस जगह पर, दिस इज द सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप। ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन पर लगा हुआ है, दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय 2 कार्बन, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटो, है ना। हम एक एंड यहां पर मैंने इसको देखिए ब्रैकेट में लिखा है, और इसका नाम क्या लिखा है, कीटो एसिड, इट इज द जनरल नेम, है ना। दिस इज द कीटो एसिड का फॉर्मेशन होगा, दिस इज अनस्टेबल, राइट। अल्टीमेटली होता क्या है कि हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, और उन 3 प्रोडक्ट्स का हम जस्टिफिकेशन कैसे देते हैं। देखो बच्चों, अगर C5 एंड C6 यहां से ये टूटता है, क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप है ना, और ये कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ से टूटता है, और ये मैंने आपको ये कह दिया कि दोनों तरफ से टूटता है। इसको हम कैसे कंफर्म कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, जो हमारे उत्पाद जो रिएक्शन के लास्ट में फॉर्मेशन हो रहे हैं, उससे हम इस चीज को कंक्लूड कर रहे हैं। यानी यहां पर एक स्थिति तो क्या है कि जब C5 और C6 इनके बीच में क्लीवेज होगा, तो बेटा ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड यानी 3 कार्बन। देखिए बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बच्चों कौन सा एसिड होता है, ग्लूटेरिक एसिड, मैंने बताया था आपको। और ये कौन सा ग्लूटेरिक एसिड है, 1 2 3, ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड। तो ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड का बनना इस बात को कंफर्म करता है कि यहां पर C5 और C6 के बीच में क्लीवेज होता है कुछ अणुओं का। अब हम देखते हैं इन प्रोडक्ट्स का बनना। तो देखिए मैंने यहां क्लियर लिखा है C4 और C5 के बीच में जब क्लीवेज होता है, देखो बेटा जब कार्बन 4 और कार्बन 5 के बीच में क्लीवेज होगा तो ये कार्बन क्या बनाएगा, COOH, राइट। देखो COOH, COH। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, क्लियर। और देखो ये वाला क्या बनेगा, CH3OCH2COH, दिस फॉर्म्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको देखें कि जो कीटो ग्रुप आया है वो कहां पर आया है, C5 पर। कीटो ग्रुप कैसे आया है, जब यहां पर सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप था, राइट। और देखिए ये कहां से आया है, जब इसका रिंग ओपनिंग हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर ये जो लिंकेज होती है ये C1 और C5 के बीच में होती है। मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूं, इसको देखिए,
हमारे पास 3 तरह के प्रोडक्ट, ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड एंड दिस मिथॉक्सी एसिटिक एसिड। इन 3 प्रोडक्ट्स का बनना हम कैसे बताते हैं कि यहां पर कीटो ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप दोनों तरफ से बॉन्ड में क्लीवेज होता है और 3 तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। बच्चों, ये कीटो ग्रुप कहां से आया? जब हमने सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया। और ये सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप कहां से आया? जब ये हेमी एसिटिल लिंकेज यहां से ब्रेक हुई, रिंग ओपनिंग, मैंने लिखा हुआ यहां पर देखिए, रिंग ओपनिंग होगी तो बच्चों C1CHO एंड C5OH, राइट। तो इस तरह से हम बताते हैं कि कंफर्म करते हैं इस बात को कि ग्लूकोज के अंदर जो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज हेमी एसिटेल लिंकेज से फॉर्मेशन होते हैं, राइट। यहां पर ये C5 से ही बॉन्ड बनाता है ना। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि इस बात को हम अब प्रूव कर रहे हैं रिएक्शन के थ्रू। व्हाट वी राइट द एक्सप्लेनेशन। बच्चों देखिए, ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड 1 2 3, दिस इज द ग्लूटेरिक एसिड, राइट। एंड डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड, दिस वन, दिस इज द डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड में C5 के दोनों ओर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, बेटा देखो C4C5, डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड का बनना C4C5 एंड ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड का बनना C5C6। हियर के क्लीवेज टूटने से समझाए जा सकते हैं। तो बच्चों यहां पर कब पॉसिबल होगा कि कीटो एसिड में, दिस इज द कीटो एसिड, कीटो ग्रुप C5 पर उपस्थित है, राइट। अतः टेट्रा मिथाइल ग्लूकोज का मुक्त OH भी C5 पर होना चाहिए। सी बेटा, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो बेटा यहां पर C5 पर ये उपस्थित होता है। तो बेटा ये क्लियर होता है, इस बात को हम जस्टिफाई करते हैं, ये प्रूव होता है कि हेमी एसिटिल वलय जो ग्लूकोज में फॉर्मेशन होती है वो C1 और C5 के बीच में इनमें बॉन्डिंग होती है इस तरह से 1 2 3 4 5, राइट। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें पहले स्टेप में देखो, ये फार्मूला आपको आता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो पहले स्टेप में आपको रिएक्शन करानी है मिथाइल अल्कोहल एंड HCl के साथ और सिर्फ अल्फा OH एंड बीटा OH OCH3 में कन्वर्ट होते हैं। सेकेंड स्टेप में वी यूज मिथाइल सल्फेट और क्या हो रहा है, जितने भी OH ग्रुप हैं, है ना, एंड यहां पर देखिए ये सब के सब OCH3 में कन्वर्ट होते हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में, बॉयल विद एसिड, एसिड के साथ इसे बॉयल करते हैं। तो बॉयल करने पर क्या होता है बेटा, दिस रिंग इज ओपन्ड, यहां पर ये OCH3 ग्रुप OH में कन्वर्ट होता है और जैसे ही ये OH में कन्वर्ट होता है ये रिंग ओपन हो जाती है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ, और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने पर बिल्कुल क्लियर है एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप पर यहां पर कीटो ग्रुप आएगा, राइट। और देखिए ये कीटो एसिड दोनों तरफ से C4 एंड C5 प्रूव कर रहा है डाइमेथॉक्सी सक्सिनिक एसिड और C5 एंड C6 फॉर्मेशन ऑफ ट्राइमेथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड, राइट। तो ये क्लियर हो जाता है कि यहां पर ये जो बॉन्डिंग होती है हेमी एसिटेल की, ये C1 और C5 के बीच में ही होती है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।